मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी की कक्षा में लेकर चलती हूँ और हम लोगों ने जितने भी पाठ पढ़े हैं उसमें कोई ना कोई संदेशा जरूर है बच्चों। उसी तरह महापुरुष जो इस दुनिया में आते हैं, जो महापुरुष बनते हैं, जिन्हें ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो सच्चे होते हैं और देश और समाज के प्रति वफादार होते हैं, वो महापुरुष हमें मार्गदर्शन करने के लिए ही अपना साहित्य रचते हैं। अपने मन की बातों को अब किसी न किसी किताब का, पुस्तक का रूप दे करके हमारे लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो बच्चों, आज का एक ऐसा ही पाठ आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ और हमारी पुस्तक स्निग्धा के पाठ 16 में नीति के दोहे। बच्चों, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और बहुत से हैं, एक है कवि वृंद, रसखान, मीराबाई, जाने कितने कवि हैं जो हमें मार्गदर्शन के लिए छोटी छोटी जीवन में छोटी छोटी बातों को उतारने के लिए दोहे के रूप बना करके हमारे सामने पेश किए। ज़रूरत है सिर्फ उसे समझने की। तो आज मैं कबीरदास जी के विषय में बात करती हूँ। बच्चों, कबीरदास जी ने हमारे पाठ्य पुस्तक स्निग्धा के पाठ 16 में जो दिया गया है वो है नीति के दोहे। नीति के दोहे, तो ये दोहे के रूप में रामायण में आप पढ़ते होंगे या आपने कभी सुना होगा, रामायण में चौपाई होती है, दोहे होते हैं, हनुमान चालीसा में दोहे होते हैं। तो सबको पढ़ने का एक अलग तरीका होता है और जब आप उस अलग तरीके से पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत सुनने में मधुर लगता है, वो कर्णप्रिय होता है और वो हृदय को छू जाता है। तो कबीरदास जी एक ऐसे संत थे बच्चों, वो जात पात का विरोध करते थे। वो जात पात के एकदम विरुद्ध थे, क्योंकि उनका कहना था कि ईश्वर ने हमें एक बनाया है, हम इस जात पात के झगड़े में क्यों पड़े। और उन्हें यदि कोई बात मुसलमान धर्म की खराब लगती थी तो वैसे ही उन्हें हिंदू धर्म की भी बहुत सी बातें खराब और मतलब बेकार, सेंसलेस लगती थी, जिनका कोई मीनिंग नहीं था। तो वो अपने दोहों में दोनों के लिए, दोनों धर्म के लिए उन्होंने कटाक्ष किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि कबीरदास जी मुसलमानों के साथ थे, कोई ये नहीं कह सकता कि कबीरदास जी हिंदू के साथ थे। कबीरदास जी इंसान और इंसानियत के साथ थे। एक समाज में वो मिसाल थे। उन्होंने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं कि हमें जब हम उन्हें सुनते हैं ना बच्चों, तो सुन के लगता है कि हमारी आत्मा तृप्त हो गई, हमें ऐसा करना है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जितनी देर सुनते हैं उतनी देर ही इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ ये सही है, और उसे अपने जीवन में लेकिन नहीं उतारते। तो बच्चों, जीवन में यदि सफल होना है तो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलिए। आप बड़े बड़े नहीं तो कम से कम छोटे छोटे पे तो चलिए। छोटा छोटा करके ही बड़े का निर्माण करता है। तो देखिए, उन्होंने हिंदुओं पर कटाक्ष किया। हिंदू पर कटाक्ष किया कि मंदिर में चले जाते हैं, माला फेरते हैं, मन उनका चारों दिशा में भटकता रहता है। जैसे घर ही में पूजा करते करते बीच बीच में बोलते रहेंगे, अरे उधर देखना जरा, अरे बच्चों स्कूल जाने का टाइम हो गया, राम 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 राम, अरे देखो गैस पे दूध चढ़ा हुआ है, उसे उतार देना, जल जाएगा, राम 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 राम। तो कबीरदास जी ने इसे एक दोहे के रूप में कहा, और वो दोहा क्या है? माला तो कर में
माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही रे संतो, यह तो सुमिरन नाही। इसी तरह उन्होंने मुसलमान पर भी कटाक्ष किया है। उनका कहना है, कांकरी पाथरी जोड़ी के, कांकरी पाथरी जोड़ी के, मस्जिद लई चुनाय, ताजड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय रे संतो, बहिरा हुआ खुदा। अब देखिए वो समदर्शी है, उन्होंने न हिंदू को छोड़ा और न मुसलमान को छोड़ा। जहाँ गलत है तो वो इंसान गलत है। तो आइए उन्हीं के मुख से, उनकी वाणी से, उनकी संग्रह की हुई रचनाओं में से आपको मैं कुछ दोहे प्रस्तुत करती हूँ। और बच्चों ध्यान देना कि दोहों को किस रसास्वादन के साथ पढ़ा जाता है। तो मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताती हूँ, फिर आप भी उसी तरह से उसको पढ़िएगा। तो हम आरंभ करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो, और को शीतल करे, आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल हो। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। इंसान ने जीभ दी है हमें बोलने के लिए, ये अच्छा भी बोलती है और बुरा भी बोलती है। गलती करती है जीभ, अच्छा बोलती है तो शाबाशी भी जीभ को नहीं मिलती है, कंधों को मिलती है। लेकिन जब ये गलत बोल जाती है तो खुद तो 32 दांत के पीछे बैठ जाती है, ऊपर से तालू में सट के बैठ जाती है, होठ उसके पहरेदार बन जाते हैं और बंद हो जाते हैं। उसने तो गलत बोल दिया, लेकिन अब उन प्रहारों को कौन सहता है? हमारा सर सहता है, हमारी पीठ सहती है। तो इस जीभ का प्रयोग बच्चों, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होती, इसलिए ये चारों तरफ घूम जाती है। जब आदमी चारों तरफ घूम सकता है तो बड़ा फ्लैक्चुएशन आता है उसके अंदर, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी भरी हुई है उसके अंदर। तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। तो इन्होंने कहा है कि हमें ऐसी बातें, ऐसी भाषा, ऐसी वाणी हमेशा बोलनी चाहिए जो हमें पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद इतने मीठे स्वर में बोलना चाहिए कि बोलने वाले को भी खुशी मिले और सुनने वाले को भी शीतलता मिले, ना कि आपने कहा वो अंगारों की तरफ भड़क गया। ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन कबीरा, तब मुख बाहर आन। कबीरदास जी कहते हैं बोली तो मीठी बोलनी ही है हमें, लेकिन उसे अपने दिल के तराजू पे पहले खरा तोल लेना है कि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं गड़बड़ तो नहीं, उस बात का सेंस जो निकलता है, उसका जो मतलब निकलता है, हम जो बोलने जा रहे हैं उसमें गलत शब्द का प्रयोग कहीं ज़्यादा तो नहीं है कि वो गलत की तरफ वो तराजू झुक जाए और सही की तरफ उठा ही रह जाए। इसलिए हमें अपने दिल के तराजू पर उसे बराबर तौल लेना चाहिए। उसके बाद हमें अपने मुंह से अपनी बात को निकालना चाहिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान
संपत्ति संचय सुजान। अब जिस तरह कबीरदास जी हमें ज्ञान देते हैं, उसी तरह रहीमदास जी हमें ज्ञान देते हुए कहते हैं कि तरुण फल नहीं खाता है। हम जो पेड़ लगाते हैं वो पेड़ खुद नहीं खाता है अपने फलों को, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए उसमें फल नहीं लगते हैं, वो कभी अपना फल नहीं खाता। नदी, तालाब ये जो होते हैं ये अपना पानी खुद नहीं पीते, ये दूसरों के लिए बहते हैं, दूसरे लोगों के लिए बहते हुए स्वच्छ पानी बने रहते हैं ताकि दूसरे इसका उपयोग कर सकें। वृक्ष के नीचे हम उसकी छाया में आराम करते हैं और भूख लगने पर उसके ताजे मीठे फल तोड़कर हम खाते हैं, इसी से उस तरवर को संतुष्टि मिलती है। तब सोचो बच्चों, हम ऐसे परोपकारी वृक्ष को, ऐसे परोपकारी पेड़ों को काट देते हैं तो आज समस्याएं आप देख रहे हैं आपके देश में, पूरे विश्व में। वर्षा भी कम होने लगी है, प्रदूषण बढ़ गया है। अब गंदी और जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसको बचाने के लिए पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे रहने से उसमें से जो धूल आता है, पत्ते उसे सहन कर लेते हैं, लेकिन आपके पास साफ हवा भेजते हैं। तो ऐसे वृक्ष, इतने परोपकारी वृक्षों को हम क्यों काट देते हैं? आओ बच्चों, आज शपथ ले लो कि आप पेड़ काटेंगे नहीं, बल्कि अपने जन्मदिन पर केक काटना क्या, किसी चीज को काटें क्यों? आप अपने जन्मदिन के नाम पर एक वृक्ष लगाइए, आप अपना छोटा सा पौधा लगाइए। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके साथी की तरह वो भी बड़ा होगा। सोचिए, जब उसके नीचे लोग छाया में बैठेंगे, पक्षी उसके ऊपर मंडराएंगे, उसमें अपना घोंसला बनाएंगे और उसमें फूल आएंगे या उसमें फल आएंगे। कुछ भी नहीं आएगा तो कम से कम पत्तों की छाया तो होगी। तो उस छाया में जब लोग बैठेंगे तो उनके मुख से कितना आशीष निकलेगा कि ये लगाने वाले ने ये पेड़ बहुत अच्छा लगाया। और सोचिए, जन्मदिन का तोहफा लोग आशीर्वाद ही देते हैं और आपको करोड़ों असंख्य लोगों का आशीर्वाद हर पल हर घड़ी मिलेगा। और बच्चों ये भी जान लीजिए, अच्छे काम का जब आशीर्वाद मिलता है तो कभी विफल नहीं होता। आप ये चाहेंगे कि आशीर्वाद स्वरूप आपको धन मिल जाए, ऐसा नहीं है। किसी न किसी कठिनाई के बीच में आप बहुत बार आपने फील भी किया होगा, कोई नहीं था लेकिन भगवान पता ना कैसे अचानक ये हो गया। वो किसी न किसी की दुआएं थी बच्चों, जो आपके साथ चल रही थी। अनजाने में आपने अच्छा काम किया, अनजाने में उसने आपको आशीष दे दिया और आज वो जान पहचान के रूप में आपके सामने फल गया। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग बर्थडे पर केक ना काटें, बल्कि अपने नाम का एक वृक्ष लगा दें। चलिए, अब रहीमदास जी कहते हैं कि सरवर पानी अपना नहीं पीता, पेड़ अपना फल नहीं खाता। और जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो लोग संपत्ति का जो संग्रह करते हैं, ज्ञान का भी जो संग्रह करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों को उपदेश देने के लिए, भटके हुओं को राह दिखाने के लिए वो संपत्ति का संचय करते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार से संचरे, साले सकल शरीर कबीरा, साले सकल शरीर। अब देखिए, कबीरदास जी फिर कहते हैं कि जब हम मीठे वचन बोलते हैं तो वो किसी बीमार के पास देखिए आप जाते हैं और आप उसे सांत्वना देते हैं, भाई बहुत अच्छी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी, घबराओ नहीं, एक थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाओगे, भगवान तुम्हारे साथ है, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो ये वचन ही उसको एक औषधि का काम करते हैं। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के माता की, किसी के पिता की, किसी के पुत्र की, ऐसे असहाय, ऐसे दुखद समय में यदि कोई आकर कंधे पे हाथ रख के प्यार से कहता है कि बेटा रो नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ,
पिता के लिए कहते हैं कि बेटा पिता चले गए हैं, ज़रूर उनकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन बेटा अकेला मत समझना अपने आप को, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो वचन होते हैं ना बच्चों, ये कोई फोहे नहीं है दवा के कि शीशी में से निकाले और हमने लगा लिए। ये दिल में जो छाले पड़ते हैं, जो घाव लगते हैं, जो तकलीफ से सूजन आती है ना दिल में, इन मीठे वचनों से, इन प्यार भरे सहानुभूति भरे वचनों से मरहम का काम करते हुए वो ठीक होती है। आप देखोगे कोई रोता है, आप भी रोते रहते हैं और कोई आके आपको प्यार से चुप कराता है तो आप चुप हो जाते हो, लेकिन यदि वो आके डांटने लगता है तो आप और दहाड़ मार के जोर से रोते हो। तो इन्होंने ठीक ही कहा है ना कि मधुर वचन है औषधि, मीठे वचन तो उस घाव की दवा है, लेकिन कटुक वचन है तीर। एक तो आप रो रहे हो, ऊपर से कोई आके आपको डांट रहा है तो क्या लगता है वो तीर की तरह, यानी और दर्द में दर्द हो जाता है। श्रवण द्वार से संचय, कान से ही जो कुछ हम लोग इकट्ठा करते हैं अच्छा और बुरा सुनने का, सालय सकल शरीर, वो हमारे पूरे शरीर को सहला जाता है। यदि हम कान से मीठा सुनते हैं तो हमें पूरे शरीर हमारा खुश हो जाता है, और यदि हम कड़वे वचन सुनते हैं, तीर जैसे शब्द सुनते हैं, तो देखो हम गुस्से के अंदर क्या होगा, आपके हाथ की मुट्ठियाँ बन जाती हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा तमतमा जाता है, और ज़्यादा क्रोध आने पे आपके पूरे शरीर में कंपन होने लगता है। किस लिए? सिर्फ श्रवण द्वार से, कान से जब आपने सुना तो आपको ये गलत अनुभूति हुई और उसका परिणाम भी गलत हुआ। और वही यदि जब आप मीठे वचन सुनते हैं तब देखिए आपको बड़ी सुखद अनुभूति होती है, आप तृप्त हो जाते हैं और सब सारे अंग प्रत्यंग आपके कूल रहते हैं। अब बढ़ते हैं कवि वृंद की तरफ। करते करते अभ्यास के जड़मती होते सुजान, करते करते अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, रे वृंदो सिल पर पड़त निशान। अब कवि वृंद जी कहते हैं कि हमें किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं मूढ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं नहीं कर सकता। उनका कहना है कि अभ्यास बड़ी चीज़ है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है। अभ्यास हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक बार गलत होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, लेकिन 11वीं बार आप सफलता की तरफ बढ़ने लगे। पहले थोड़ा सुधरेगा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, आखिर आप में जोश आएगा और आप एक दिन उस कार्य को पूरा कर लेंगे। और उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है वृंद जी ने कि जब कुएं की जगत पे लोग पानी भरने के लिए चढ़ते हैं, कुआं ऐसे गोल होता है बच्चों, और उसके ऊपर एक रील लगी रहती है गोल, उस पर हम लोग रस्सी डालते हैं बाल्टी बांध करके, और उस रस्सी की सहायता से हम लोग जब पानी खींचते हैं तो आप देखोगे यदि वो चक्री भी है ना, तो उसकी जो जिस लकड़ी में वो घूमती है वहाँ भी निशान पड़ जाता है। और यदि किसी कुएं में वो चक्री नहीं है तो डायरेक्ट लोग डालते हैं पानी में, और जो कुएं की जगत होती है, देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ जब लोग पानी खींचते हैं ये, तो यहाँ क्या होता है, वो चक्री जो लगी रहती है वो इस तरह रहती है। वो चक्री से जब हम लोग पानी लेते हैं तो इस तरीके से लेते हैं, और जब हम सीधे कुएं की जगत पर चढ़ के पानी लेते हैं, इसके ऊपर चढ़ के,
जाते हैं और जब खींचते हैं तो ये जो जगह है, एक ही जगह पर से रस्सी को खींचते रहिए। देखिए वो पत्थर है, पत्थर जिसे बहुत ही कठोर चीज कहा गया है, उस पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, क्योंकि रस्सी वही अभ्यास रोज करती है, उसी स्थान पर जाकर रगड़क खाती है, तो वहाँ भी निशान पड़ जाता है। तो जब हम एक ही पाठ को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार अपने दिमाग में उसी को स्थान दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं आप उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बच्चों, अभ्यास करते रहने से कभी भी असफलता नहीं मिलती, हमेशा व्यक्ति सफल होता है। तो बच्चों, इस पाठ में आज हम इसे यहीं विराम देते हैं। आगे के दोहे हम अगले वीडियो में तैयार करेंगे। मुझे लगता है इतने दोहे आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार इन दोहों की सिर्फ रीडिंग करती हूँ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा और इनको शीतल करे, आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल हो। बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जान, बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन कबीरा, तब मुख बाहर आन। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। कही रही मैं पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रही माँ संपत्ति संचहि सुजान। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार से संचरे, साकलय सकल सरी कबीरा, साले सकल सरी। करते करते अभ्यास ते, जड़मति होते सुजान। करते करते अभ्यास ते, जड़मति होते सुजान। रसरियावत जात से, सिल पर पड़त निशान कबीरा, सिल पर पड़त निशान। सॉरी, करते करते अभ्यास ते, जड़मति होते सुजान। रसड़ियावत जात से, सिल पर पड़त निशान। रे वृंदो, सिल पर पड़त निशान। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको बताया। मैंने गलती से उसे कबीरदास जी का दोहा कह दिया था, ये संत वृंद जी का दोहा है। सो अब आप लोग भी इसी तरह से इसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।